गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। 2 लेक्चर उसके हो गए थे ऑलरेडी। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की थी, इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी। रिवाइज में इस तरह रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि हमने क्या पढ़ा हुआ है। ओके, आई इज इक्वल क्यू बाई टी। 2 टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलेंगे, नेगेटिव तो हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ओके, उसके चार्ज की वैल्यू भी थी 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम क्यों ले रहे हैं, उसका यूनिट है। ओके, जिस तरह हमारे नाम से पहले हमारी जो सरनेम आती है, उसी तरह कोई भी एक क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी की एक बात करें, तो उसका भी कोई ना कोई यूनिट तो होगा ही। जैसे कि लेंथ का सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा। ओके, कोई भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह हमने करंट की बात की थी। करंट फ्लो किस तरह हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लो किस तरह हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। जे थॉमसन ने, साइंटिस्ट ने पहले फाइंड आउट नहीं थे तभी किस डायरेक्शन में पास हो रहा था करंट, उसकी भी हमने बात की थी। आज हम बाद में मैंने थोड़ी ओहम्स लॉ की भी बात की थी। ओके, तो उसी तरह बाद में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात की थी, वोल्ट, जिसको हम बोलते थे वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैंने मैं एक बार पढ़वा देता हूँ, एक बार करवा देता हूँ, कोई दिक्कत ना हो। ओके, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ का क्या था, V = IR। V = I है। तो किस तरह होता था, V प्रोपोर्शनल टू I। जिस तरह वोल्टेज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसी टाइम सामने उसका करंट भी फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो V = IR। ओके, देखो देख सकते हो, देखो V = IR फॉर्मूला है। तो प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करेंगे तो मेरे को R लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोला हुआ है। ओके, तो V को हम लीडर बनाएंगे तो V = IR। देखो आप देख रहे हो कि I को मैं लीडर बना दूँ तो V/R हो जाएगा, R को मैं लीडर बना दूँ तो V/I हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं ओहम्स मैजिक ट्राइंगल नाम दिया है मैंने, ओहम्स मैजिक ट्राइंगल। ओके, इस तरह आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देख सकते हो उसकी सर्किट किस तरह होती है, ये मैं बता देता हूँ। ये इसकी सर्किट होती है, किसकी, ओहम्स की। ओहम्स लॉ है ना, उसको देखो यहाँ पर एक बैटरी दी हुई है, बैटरी से सीरीज एक एम्पियर कनेक्टेड किया हुआ है। एम्पियर मतलब आपको मालूम होगा, जिसमें से करंट पास होता है, जिसमें से हम करंट कितना पास करवाना है, उसको बोलता हूँ एम्पियर। एमीटर भी बोल सकता हूँ, एम्पियर भी बोल सकता हूँ। ओके, तो एम्पियर से कनेक्टेड मैंने रेजिस्टेंस किया, आर जिगजैग टाइप होता है उसका, और उसके पैरेलल में देखो ये कनेक्शन है ना, वो पैरेलल कनेक्शन, V और R का कनेक्शन है ना, वो पैरेलल कनेक्शन है। ओके, और A का कनेक्शन है ना, वो सीरीज कनेक्शन है। वो किस तरह होता है, वो नेक्स्ट थियरी में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो V और R दोनों का दिया हुआ है। ओके, V और R पैरेलल कनेक्शन है। तो आप देख रहे हो कि जिस तरह R तो कांस्टेंट है, R की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, यानी कि वोल्टेज और एम्पियर करंट को कोई मेंटेन करने के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट यूज होता है, उसको बोलता हूँ मैं रेजिस्टेंस। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ओके, तो V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V = IR। वो मैंने अभी फॉर्मूला, मैजिक फॉर्मूला वो आपको दिखाए किस तरह ये मैजिक ट्राइंगल है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ओहम्स लॉ दिया हुआ है। ओके, डेफिनेशन मैंने बोला हुआ है, सिंबल दिया हुआ है। ओके, वो लीडर बनाया हुआ है, वो भी दिया हुआ है। ओके, ओहम्स का जो ओमेगा सिंबल दिया हुआ है, A का एम्पियर, V का वोल्ट। ओके, मतलब ये देख सकते हो उसका लेबल भी दिया हुआ है कि चलो इस सिंबल को मैं ओमेगा बोलूँगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, किसकी बात हो गई, ये ओहम्स की बात हो गई। ओके, आप देख सकते हो, देखो ओहम्स लॉ में मैं दूसरा बात करूँ, चलो I वर्सेस V का मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ। ओके, अदरवाइज V वर्सेस I का मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो किस तरह आएगा, लीनियर में ही आएगा। लीनियर मतलब एक बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो सामने उसका करंट भी बढ़ेगा। ओके, तो उसको मैं बोलता हूँ लीनियर।
ओके, देख सकते हो आप, ग्राफ में भी देख सकते हो। मैंने बोला था कि जिस जिस दिन स्कूल ओपन होगी तभी मैं आपको ये रन करके दूंगा प्रैक्टिकल। ओके, ये मैं रन करके दूंगा, मतलब आपको करके दूंगा। मतलब ओहम्स लॉ की बात की हुई है मैंने। ओके, तो यह रजिस्टेंस होता है ना, रजिस्टेंस की वैल्यू कुछ, रजिस्टेंस की आप बाजार में जाओगे तो वो 2-3 रुपये का ही मिलेगा, 1-2 रुपये का ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं, पर वो मेंटेन करता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट ईयर हम पढ़ने वाले ओहम्स लॉ की मैंने जो बात कर दी है उसकी डेफिनेशन भी आप टेक्स्ट बुक में आपको दी हुई है, मैंने पढ़ाया हुआ ही था लास्ट टाइम पर। इस तरह मैं आपको एक बोला था कि चलो एक बार मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करवाने के बाद अदरवाइज में पिक्चर ऐड करके मैं आपको समझाऊँ तो इजीली आपको समझ में आए। ओके, तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं रख दूंगा, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। ओके, अभी नेक्स्ट ईयर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। ओके, यहाँ पर आपको दिया फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड है। रेजिस्टेंस है हमारे पास रेजिस्टेंस है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि जो भी वायर रहेगी ना, सिंपल मैं आपको समझा, वो वायर रहेगी ना, वायर। ओके, जो रेजिस्टेंस से वायर से हम कंडक्टर करेंगे और इसमें से करंट पास होगा, वो कंडक्टर वायर की लेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है और उसका एरिया के ऊपर भी डिपेंडेंट, मतलब उसका एरिया कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड है। मतलब आप समझ सकते हो कि दोनों के ऊपर डिपेंड है। ओके, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला हुआ है। ओके, आप एक्टिविटी एक बार आप पढ़ लोगे, आप देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर एक्टिविटी के ऊपर से मैं ही आपको एक समझा देता हूँ। चलो, एक सर्किट मैंने ली, ओके, जिसमें से एक कंडक्टर वायर लिया मैंने। ओके, तो वो उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वो वायर है, वायर। ओके, वायर की लेंथ कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड है और उसका एरिया, वो एरिया कितना कवर कर रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड है। ओके, वही एक्टिविटी को यहाँ एक्टिविटी के अंदर दिया हुआ है ये सभी। ओके, आप देख सकते हो, देखो ये यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन दी हुई है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्शन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो अभी भी बोल रहा हूँ, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्शन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सब्सटेंस। मैंने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसकी लेंथ के ऊपर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कितना एरिया कवर कर रहा है उसको बोलता हूँ रेजिस्टिविटी। वो आएगी तभी मैं आपको बोलूँगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो वायर की लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। ओके, देख सकते हो, देखो ये डेफिनेशन शायद आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। ओके, समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, the resistance of any conduction substance is directly proportional to length and inversely proportional to area cross section of the substance। ओके, देख सकते हो यहाँ पर आप देखो, मैंने अभी बोला रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A। देखो 1 है, 1/A फॉर एरिया, L फॉर लेंथ, दोनों का कंबाइन कर देता हूँ तो R प्रोपोर्शनल टू L/A। अभी प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उसको मैं बोलता हूँ रेजिस्टिविटी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी में बोलता हूँ। जिसको देखो आप P की तरह बोलते हो, उसको P नहीं बोलना, उसको बोलेंगे हम रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, रो। क्या बोलेंगे हम, रो बोलेंगे, ROW नहीं, RAW, रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, रो बोलेंगे। ओके, इसलिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव कर दी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L रो बाई A, L फॉर लेंथ, A फॉर एरिया और रो फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। समझ में आ रहा है। अभी रो का हम यूनिट कैसे फाइंड आउट करें, जिस तरह रेजिस्टेंस का वॉल्यूम ओहम है, एरिया का यूनिट
मीटर स्क्वायर है, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो रजिस्टिविटी का क्या रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए याद रखना। शायद अगले साल या नेक्स्ट 2019 या 18 में ये पूछा गया था कि रजिस्टिविटी का वो यूनिट क्या था। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, याद रखना है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। ओके, तो देखो इसमें से रो को मैंने लीटर बना दिया, तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू ए आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। ओके, आर का यूनिट क्या रहेगा, आर का यूनिट क्या रहेगा, आर ए डिवाइडेड बाय आर का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, एम कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ओहम इंटू मीटर। क्या बोलेंगे हम, रजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओहम इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, ओहम इंटू मीटर। ओके, वो आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो कंडक्टर, एलोइस और इंसुलेटर। कंडक्टर यानी कि आपको मालूम है जिसमें इजीली करंट पास होता है, एलोस यानी कि कोई मिक्सचर में मेटल अदरवाइज कोई नॉन मेटल मिक्सचर करके एलोइस बनाई जाती है, और इंसुलेटर जिसमें से करंट पास नहीं होता है, उसकी अलग अलग रजिस्टिविटी दी हुई है। ओके, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर एकदम फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। देखो उसी तरह हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ओके, जिसके इसके रिगार्डिंग जो भी एग्जाम्पल है उसके रिगार्डिंग। ओके, देखो 3 नंबर का एग्जाम्पल देखो, 12.3 नंबर का एग्जाम्पल, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ from a 220 volt source if the resistance of bulb filament is 1200 ohm। V इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चे लोग, 220 वोल्ट, R इज इक्वल टू 1200। देखो नहीं समझ में आए तो याद रखना उसका यूनिट देख लो आप, यूनिट क्या है, वोल्ट, वोल्ट यानी कि V, R यानी कि ओहम, ओहम का यूनिट क्या रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको गिवन में ही सब कुछ दिया हुआ डेटा दिया हुआ है। ओके, हमारे पास क्या दिया, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और R इज इक्वल 1200। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट, करंट इज इक्वल V इज इक्वल टू IR।